प्यारे बाबा की उस साकार धरा पर आकर के वो सब यादें तरोताजी तो हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये कल की बात ही तो है, ज़्यादा देरी तो हुई नहीं है। क्योंकि आप और हम सभी, प्यारे बाबा ने हमको बता दिया कि आदि के भक्त, पुरातन भक्त आप ही मेरे बच्चे हो, जिन्होंने हर प्रकार की भक्ति की, तीर्थ यात्राएं की, कई प्रकार के गुरुओं को धारण किया, जिसने जहाँ बताया वहाँ जाकर अपनी टिप्पण घसाई, भक्ति पूजा करते रहे, लेकिन हाथ तो कुछ लगा नहीं। ठीक है, किसी ने कहा ये वृंदावन है, ये मथुरा है, ये गोकुल है, ये श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, ये खेलने की कूंज गलियां हैं। उसी श्रद्धा, उसी भावनाओं से हम उन स्थलों पर जाते रहे, माथा झुकाते रहे और वहाँ की मिट्टी को भी अपने मस्तक पर छुआते रहे। इसी श्रद्धा और इसी भावना से ये भगवान की लीला भूमि है, चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है। लेकिन प्यारे बाबा के बच्चे बनने पर हमको सब समझ में आया कि ये कैलाश पर्वत है, ये जगन्नाथ की यात्रा है, ये वृंदावन, ये गोकुल, ये मथुरा है, ये वास्तव में कहानियां बनाई हैं। सत्यता इससे भिन्न है। आज हम सब उस स्थल पर बैठे हैं जहां दधीचि ऋषि ने तपस्या की, ना केवल स्वयं तपस्या की, लेकिन इस तपोभूमि में इस कदर तपस्वियों को तैयार किया कि हर पल तपस्या का वातावरण रहता था। कोई पूछते हैं साकार बाबा के समय योग किस समय किया जाता था? ये तो हमको कुछ मालूम नहीं, योग किस समय किया जाता था। योग किया जाता था, योग रहता ही था। कोई ये तो था नहीं कि आज दोपहर है, अभी 1 घंटा योग बैठो, 2 घंटे में योग बैठो। अरे धरती पर, उस धरती पर आए हैं जहाँ स्वयं साकार हुआ है सर्वशक्तिवान, जो हमको चलते फिरते हर क्षण, हर कर्म में दिखाई दे रहा है। हमें उसके लिए बैठकर योग क्या लगाना है? जिसकी बात कहते कहते मुझे याद आ रहा है, जब सिंध हैदराबाद में प्रारंभ हुआ ये यज्ञ, उस समय एक बहन ने अपने मन में संकल्प किया कि आज मैं सारा दिन बाबा को याद करूंगी, और जाकर ऊपर कमरे में बैठ गई। शाम की क्लास में बाबा ने पूछा, वो बच्ची दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बाबा को माँ के 12-15 बच्चे भी हों तो उसे सब बच्चों का मालूम होता है कि मेरे बच्चे ने, किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, कौन आया, कौन नहीं आया। बाबा को 300 बच्चे, 350 बच्चे हैं, सभी की पहचान रहती थी, कौन हाजिर है, कौन नहीं। तब किसी ने कहा कि बाबा, फलां बहन है, वो आज तपस्या करने के लिए ऊपर कमरे में बैठी है, सुबह से बैठी है। बाबा ने कहा, मेरी बच्ची को किसी ने भोजन जल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? किसी ने नहीं पहुंचाया था, क्योंकि कोई किसी को आज्ञा तो दी नहीं गई थी। तब बाबा ने उसको शाम को बुलाया और कहा, मेरी बच्ची ने तपस्या की है, बहुत प्यार किया, कुछ नहीं खाया। बच्ची, तुझे 1 घंटा बैठकर, 2 घंटा बैठकर, 6 घंटा बैठकर तपस्या करने की क्या जरूरत पड़ी थी? हर पल तेरी तपस्या है, क्षण क्षण तेरी तपस्या है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान जिसकी याद में तुम बैठी हो, वो पल पल अपने बच्चों को ज्ञान, गुण
और डायरेक्शन देता है। उनकी आज्ञा के अनुकूल ही तो तुम्हारे कदम चलते हैं, उनकी आज्ञा के विपरीत तो कदम नहीं चलाती हो, क्योंकि यज्ञ वत्स वही करते थे जो बाबा ने कहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये भट्ठी करने की? ये शुरुआत की बात थी। तो बाबा का ये सदा रहता था। आज हमसे चलते फिरते पूछते हैं, मैं कहती हूँ ये वो दधीची ऋषि की तपस्या भूमि है जहाँ पर आप और हम सबको आने का परम सौभाग्य मिला है। ठीक है, दधीची ऋषि की गाथा सुनाते हैं, जो कहानी प्रसिद्ध कहानी शास्त्रों के अनुकूल है। अब उस कहानी में कहते हैं कि देवताएं और असुर, सदा ही उनका युद्ध दिखाया है। देवताओं के पास बहुत अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन असुर उनके अस्त्र शस्त्र चुरा लेते थे। इसलिए देवताओं को चिंता हो गई कि अगर सारे अस्त्र शस्त्र चुराए गए तो हम निहत्थे हो जाएंगे, ये असुर बलवान बन जाएंगे। हम अपने अस्त्र शस्त्रों को कहीं छिपा दें। तब कहते हैं, गाथा है जो बनी हुई, दधीची ऋषि के पास गए और जाकर उनको कहा कि हमारे पास बहुत अस्त्र शस्त्र हैं और असुर हमारे अस्त्र चुराने का काम करते हैं, आप हमारे अस्त्रों की संभाल कीजिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया और सभी शस्त्रों को अपने पास रखा। वर्षों वर्ष उन शस्त्रों की संभाल करते रहे, लेकिन देवता उन्हें वापस लेने नहीं आए। तब दधीची ऋषि जी को एक बार विचार आया कि पति पत्नी दोनों कहीं यात्रा पर चलें, लेकिन पीछे ये देवताओं के रखे हुए शस्त्र कहीं कोई चुरा कर ना ले जाए, इसका क्या किया जाए। अब कहानियां देखो किस प्रकार बनी हुई हैं। दधीची ऋषि ने सारे शस्त्र स्वीकार कर लिए, खा लिए, क्योंकि ना तो वो लेने आए, सालों साल गुजर गए, अब कहाँ लेने आएंगे। जब वो यात्रा करके वापस आए तो देवताओं ने डिमांड की कि हमारे शस्त्र हमें वापस दिए जाए। शस्त्र तो खत्म हो चुके थे, कहाँ से दिए जाते। तब कहते कि उस समय आना जब मेरी पत्नी ना हो, तब इस शरीर को जला देना और इस शरीर की जो हड्डियां होंगी उनके शस्त्र बनाना। वो शस्त्र ऐसे शस्त्र होंगे जो दुष्टों का संहार कर देंगे। तो देवताओं ने दधीची ऋषि की हड्डियों के शस्त्र बनाए और उससे असुरों का मुकाबला किया। अब कहानियां तो किस प्रकार की बनी हैं। आज मैं देखती हूं सारा दिन शांति स्तंभ पर प्यारे बाबा के बच्चे, क्योंकि नीचे मानसरोवर है, वहां भी तप चलता है। लगभग 500 लोगों की भट्टियां चलती हैं और लगभग 500 की शांति वन में भी भट्टी चल रही है। तो वहां से सब ऊपर जब घूमने के लिए आते हैं तो सबसे पहले बाबा का कमरा और सामने शांति स्थल जो बाबा की यादगार बनी है, सब शांति स्तंभ पर आकर बैठते हैं। ये क्या है शांति स्तंभ? वास्तव में बाबा की अस्थियां ही तो हैं। जिन अस्थियों को उस स्थान पर रखा गया और जो जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिक्षाएं दी, उस स्तंभ पर, स्तंभ के चारों तरफ उन शिक्षाओं का लेखन किया गया। जो भी आए यहाँ से संदेश लेकर जाए और असुरों का संहार करे, दिव्यता की स्थापना करे। ये हड्डियां जिनके शस्त्र बन गए हैं वो आज भी अपना काम कर रहे हैं।
वास्तव में देखा जाए ब्रह्मा बाबा वो दधीची ऋषि थे जिन्होंने अपनी हड्डी हड्डी इस यज्ञ में बच्चों की पालना में लगा दी। आज चलते फिरते मेरे से कई पूछते हैं बाबा का कमरा कितना छोटा था, बाबा का ऑफिस कौन सा था जहां बैठ के पत्र लिखते थे। जब बाबा के होते ये हिस्ट्री हॉल बहुत पीछे बना, ये हॉल कोई भी चीज नहीं थी। बाबा क्लास कहाँ कराते थे, बाबा बच्चों से मिलते कहाँ थे, और दादियां हमारी कहाँ रहती थी जबकि मकान था ही नहीं। तो मौखिक बताने में पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। दिल चाहता है सबको लेकर चलो और माइक लेकर बताऊं कि ये है जगह, तब स्पष्ट पिक्चर सामने आ जाएगी। बाबा खेलते कहाँ थे, बाबा की वो जो बैलगाड़ी थी वो कहाँ खड़ी होती थी, ये सब बातें पूछते हैं हमसे, और हमारी आंखों देखी ही ये सब चीजें। तो आता है कि ठीक है, बाबा के घर बाबा के बच्चे आए हैं, तो बाबा के बच्चों को बाबा की चरित्र भूमि का सारा मालूम तो होना चाहिए। तो मुझे यही काम मिला कि आप थोड़ा ये बताओ। जो बैक डोर का गेट आप देखते हैं, उस गेट के बाहर एक साइड में टीन शेड डाल के बहुत बड़ी गाय को पालने का स्थान बना हुआ था। यहाँ बहुत सी गैया थी, और पहाड़ी गैया आपको मालूम है बड़ी छोटी छोटी गैया होती हैं, आधा किलो 3 पाव से ज़्यादा दूध नहीं देती। और बाबा यही कहता था मेरे बच्चे हैं, मैं उनको गैयों का दूध पिलाऊंगा। बाहर से मिलावट करके दूध लाते हैं, यहाँ का सामने निकाला हुआ दूध मेरे बच्चे पिएंगे। देखिए कितना दूध निकल आएगा। और जो ही बाबा जाता था आवाज लगाता था, बच्चों के नाम पर बाबा ने गैयों के बच्चों के गैयों के नाम रखे हुए थे। संदेशी बच्ची कहाँ है, भागती संदेशी आती थी, संदेशी आ गई। कुमारका कहाँ गई, कुमारका हो, कुमारका भी आ रही है। ऐसे बाबा को आकर के चिपकती थी जैसे पहचानती हैं मालिक आ गया है। लच्छू बच्ची कहाँ है, वो लच्छू भागती आ रही है, लच्छू भी आ गई। अरे वैसे ही आ जाती बिना नाम लिए, जरूरी है नाम लेंगे तभी हाजिर होना है। कुमार का आ रही है, संदेशी आ रही है। बाबा हम बच्चों को ले चलते थे, चलो मैं आपको अपनी बच्चियां दिखाऊं। वो भी बच्चियां हैं, और वो भी बाप ही समझती थी। जिस पर पुरानों ने मेरी ये बात सुनी हुई है, लेकिन अब नयों के साथ वो भी सुनेंगे। जब दूध कम आता था तब बाबा को ये आया कि दूध देने वाली थोड़ी गाय ली जानी चाहिए। ये बाबा के महावाक्य जो रिपीट हो रहे हैं मुरलियां, उसमें कई बार ये एग्जाम्पल आया है। तब बाबा ने एक बच्चे को खास कहा कि जाओ बच्चे, एक गाय, शहर की गाय खरीद के लाओ। और बच्चा सिरोही से गाय खरीद के ले आया था। वो दूध ज्यादा देती थी, लेकिन वो गाय 2 दिन के अंदर ही घास चराने उसको ले जाता था। ग्वाला बना हुआ था बच्चा एक, वो ले जाता था गायों को चराने के लिए बाहर। लेकिन 2 दिन ही अभी हुए थे गाय को लाए हुए, गाय मिली नहीं। आकर बच्चे ने बाबा को बताया, बाबा जो गाय खरीद के लाया था वो गाय मिल नहीं रही, सारी गायें आ गई हैं, वो गाय नहीं आई है। बाबा ने कहा बच्चे जाओ कहीं। कई गैयों को आदत होती है, वो पानी के किसी टुकड़े के किनारे बैठती हैं, या पहाड़ी के किसी कोने के अंदर जहाँ पहाड़ी बनी हुई हो या गुफा से बनी हो उसके अंदर बैठती हैं। कोई बड़े पेड़ के न साथ लग के बैठती हैं। ऐसे इन गैयों को आदत होती है। ऐसी जगहों पर ढूंढो, जाके मिल जाएगी। बहुत ढूंढा, गाय नहीं मिली। तब बाबा ने कहा कि मालिक से पूछ के आओ। ये नहीं कि तेरी गाय तेरे पास है और गुम हो गई, कहा उससे पूछ कर आओ कि उसकी गाय को कोई आदत तो नहीं थी
ताकि हम उस गाय को ढूंढ सकें। और जब मालिक के पास थर्ड डे पहुंचे तो मालिक ने कहा आज सुबह ही गाय मेरे पास वापस आ गई। माउंट आबू से आबू रोड से 1 घंटा लगता है दूसरी ट्रेन में सिरोही जाने में। इतनी दूर का सफर करके गाय अपने घर पहुंच गई। बच्चे ने वापस आकर बाबा को कहा, बाबा गाय तो मालिक के पास पहुंच चुकी है। तब बाबा ने कहा, अरे एक गाय भी अपने मालिक की विरह को सहन नहीं कर सकी, कुछ दिन भी जुदा नहीं रह सकी। और मेरे बच्चे हैं जो 5000 वर्ष से बिछुड़ के आए हैं और आज यही कहते हैं योग नहीं लगता है। अरे गाय भी अपने मालिक को नहीं भूल सकी और तुम अपने मालिक को भूल गए हो, जबकि मालिक ने अपनी पहचान दे दी है, फिर भी तुम मालिक को भूल जाते हो। इस प्रकार बाबा एक एग्जाम्पल दे करके अपने बच्चों को ये बातें स्पष्ट करते थे। तो ये बाहर की जगह जो थी वहां पर गायों के लिए बहुत बड़ा टीन शेड लगा था। 20 गायें थी पर दूध बहुत थोड़ा देते थे। उस समय पहाड़ों से इतनी जो शहर बन गया है, ये शहर तो था नहीं, ना होटल थे ना कोई बाजार थे। पुराना बाजार एक था जो यहाँ के आदिवासी लोगों का था और कुछ नहीं था यहाँ पर। पानी भी जो पीने का आता था वेहंगी में, जो श्रवण कुमार ने माता पिता को लेके वेहंगी में गया, ऐसे वेहंगी पर पानी की बाल्टियां मटके रखे होते थे दोनों तरफ। वेहंगी में पानी ऊपर पहाड़ों से लाते थे, वो पानी पीने में काम आता। कोई नल नहीं लगे हुए थे, ऐसे बाथरूम नहीं थे जैसे आज बाथरूम बने हुए हैं। हाँ, खुला भी नहीं था। टीन का दरवाजा लगा करके एक लगाई, ईंटें खड़ी कर दी, फिर दूसरा ऐसे बाहर टीन के दरवाजे लगा दिए, 4 जगह बना दी। जो नहाएगा आदमी तो नहा सकता है, लेकिन ऊपर छत मानो धड़ तक तो है ही दीवार, लेकिन आर पार सब बार साफ है। जिस पर मैं आपको एक बात सुना देती हूँ, बाबा की बात है। हम सखियां जब कन्याएं आती थी, जिन दिनों में ज्यादा पार्टीज नहीं आती थी, तो हम कुछ सखियां आई थी, स्नान करने गई हुई थी। एक में मैं थी, एक में मेरी सखी थी, एक में लच्छू जो बाबा को अटेंड करती है वो थी, और एक में कोई और होगा। मेरी सखी ने मुझे बाथरूम से आवाज लगाई कि चक्रधारी, मैं साबुन लाना भूल गई हूँ, आपके पास साबुन है? मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो कहा मुझे देना। मैंने साबुन लगाया अपने को, मैंने ऊपर से उसको फेंक दिया। अब उसने साबुन लगा लिया, उसने लगा के फिर मेरे को फेंक दिया। लच्छू ने जाकर बाबा को बता दिया कि बाबा, इन कन्याओं के पास एक ही साबुन की चक्की है और आपस में एक ही साबुन को कभी वो लगाती है कभी वो लगाती है। मैं बाबा के पास गई, दिन में 10 बार चक्कर तो लगाते ही रहते थे। तो जो ही बाबा के पास गई और लच्छू भी अचानक आ गई, तो उसकी कुछ स्कीम सोची हुई थी उसने। तो कहा बाबा ये देखिए, एक ही साबुन की चक्की से दोनों नहाती हैं। मैंने कहा बाबा वो भूल गई थी लाना, इसलिए उसने मेरी साबुन की चक्की मांगी, मैंने दी। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, बाबा के घर में बहुत साबुन है, बाबा तुम्हें साबुन दे देगा। और बाबा ने उस समय मुझे हमाम साबुन था, हरा हरे रंग का होता है, हमाम साबुन की एक चक्की मुझे दे दी। नया था, कागज में लिपटा हुआ पूरा हमाम की चक्की थी। मेरे मन में लोभ आ गया, आया कि जो मेरा साबुन है वो तो उसने इस्तेमाल कर ही लिया है,
ये मैं कहती हूँ तू ले ले बाबा वाला, मैं ले लूँगी। तो मैंने बाबा वाला साबुन अपने पास रख लिया और उसको वो दे दिया। दूसरे दिन मैं बड़ी खुशी खुशी बाथरूम में गई, बाबा का दिया हुआ, बाबा तो याद आ ही रहा है, साबुन है, लगाया मैंने साबुन, मेरा सारा ही हाथ हरा हरा हो गया। ये क्या हुआ? फिर मैंने पाँव को लगाया, पाँव भी हरा हो गया। ये तो कोई गड़बड़ी की बात है, ये साबुन कैसा है जो रंग छोड़ता है। तो मैंने धोया, साफ कर लिया और गई बाबा के पास। दूसरा ऐसे ही, जैसे दोपहर के टाइम खाना खा चुका था बाबा, हम भी खा लिया, चले गए बाहर अंदर। तो लच्छू ने कहा, क्योंकि जानना चाहती थी वो, तो बाबा ने कहा बच्ची, लच्छू ने कहा बाबा ये कंजूस हैं, साबुन यूज़ नहीं करती। कहा, बाबा ने कहा बच्ची तुम यूज़ क्यों नहीं किया? मैंने कहा नहीं बाबा मैंने यूज़ किया है। कहा यूज़ किया? मैंने कहा जी। मैं बड़ी खामोश रही, क्योंकि मुझे मालूम था कहाँ कोई गड़बड़ी हुई है यहाँ। बाबा ने कहा बच्ची बाबा के घर में बहुत साबुन है, खत्म हो जाएगा बाबा और साबुन दे देगा। मैं चुप रही। लच्छू कहती है बाबा इनको कहो यूज़ करे साबुन, उसको दे दे, सखी को दे दे, वो यूज़ कर लेगी। मैंने कहा उसको क्यों दूँ, मैं यूज़ करूँगी। बाबा ने कहा बच्चे यूज़ करो। नहीं किया ना, यूज़ करो। मैंने टांग दिखा दी उठा के अपना, मैंने कहा ये देखो ये साबुन यूज़ किया है मैंने। बाबा इतना हंसा। फिर बाबा ने कहा और कहाँ? फिर मैंने कहा ये देखिए ये साबुन। बाबा ने कहा बच्ची तुमने कौन सा साबुन दिया? बाबा को मालूम था कि नकली साबुन बनाया हुआ दिया था। लेकिन वो बाबा को थोड़ा रमणीक बातें करके, क्योंकि सारा टाइम ज्ञान योग तेरा मेरा सुनना सुनाना इसी में बाबा रहता था। तो कई बार हमारी दीदी वगैरह कहती थी कोई ऐसी बातें सुनाओ बाबा को जो हंसने करने की हो। तो लच्छू कई बार ऐसा काम करती थी। तो उसने क्या किया था कि लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल हमाम जैसा ही बना दिया, काट के कोने उसके, और उसको हरे रंग में रंग दिया। और वो जो उसका कागज़ था, रैप होता है, रैप में निकालो दूसरा डाल दो, उसमें चक्की उतनी की उतनी है, पूरा नया साबुन लगता था। तो बाबा बहुत हंसा। फिर बाबा ने कहा बच्ची इसके दूसरा साबुन ला के दो। फिर मुझे दूसरा साबुन। तो मानो बाबा अपने जैसे बच्चों को प्यार भी करता था। बाप है ना, लेकिन बाप ही खाली नहीं है, हर संबंध है वो हमारे साथ, सब रूपों से हमारे साथ चलता है। हमको कई बार खेलता था बाबा, बैडमिंटन खेलता था, जहाँ ये बैक साइड का डोर है, डोर से अंदर आ जाएंगे, यहाँ दीवारें अभी आ गई, कम बाथरूम बन गई, ये चीज़ें कुछ नहीं थी, यहाँ पर खेलता था बाबा। ये खेलने का स्थान था, वो नहीं था। यहाँ बाबा खेलता था बच्चों के साथ बैडमिंटन। और बैडमिंटन खेलता हुआ, हम तो छोटे थे, ज़्यादा मानो खेलना नहीं आता था, बड़े बड़े वाले खेलते थे, हम नहीं खेलते थे। हमको ऑर्डर मिलता था, बाबा ने हमको कहा बच्चे 5-6 हम कन्याएं थी, जिस समय देखो ना बाबा खेल में बड़ा बिजी हो गया है तो बाबा को याद दिलाओ, शिव बाबा याद है। हम बड़े ताक में रहते थे, जैसे बिल्ली चूहे की ताक में होती है। अब बाबा भूले और हम जाकर कहें, जो ही देखते थे बाबा मारा छिक्का ऐसे कहा, हम जाके बाबा शिव बाबा याद है। बाबा कहता धन्यवाद, जैसे बाबा ही भूला हुआ है, हमें याद है सारा। ये भी बाबा का एक तरीका था बच्चों को अपने साथ जुड़ाए रखने का। इस प्रकार हम बाबा के साथ, बाबा खेलता था, हम देखते थे, लेकिन देखने में खाली कब तक देखते रहेंगे, काम हमको मिल गया, हम अपना काम करते थे। दूसरे कहते थे अभी तुम नहीं जाना, अभी मैं जाऊंगी, मैं याद दिलाऊंगी। अब बाबा को याद दिलाने वाले बहुत खड़े थे कप्तान बन के कि हम याद दिलाएंगे बाबा को। इस प्रकार बाबा को जा कर के याद दिला करके बाबा खेलता था। हमको तो खेलना नहीं आता था, ना वो ताश आती थी। कभी कभी बाबा कहता अच्छा चलो आओ ताश खेलता हूँ। सारा दिन कोई क्लासेस थोड़ी होती थी। अभी तो आज दीदी की क्लास है तो आज दादी की क्लास है, तब तो क्लास थी नहीं। खेलना है, खाना है, घूमना है,
आपस में बैठना है, बहुत आनंद था। सारा दिन बीता, बड़ा पता ही नहीं चलता था कहाँ बीत गया। बाबा और हम, मम्मा है, बाबा है, हम है, दादी हैं, ढेर सारी बहनें थी यहाँ पर। ऐसे ही दिन बीतता था, बहुत ही अच्छा। तो हम बच्चों को तो, हमको तो याद है, हमको तो कैरम बोर्ड खेलना आता था। हम कहते थे हमारे साथ, अब आपने उनके साथ खेला बैडमिंटन, अब हमारे साथ कैरम बोर्ड खेलो। बाबा बैठता था, चलो आओ बच्चे अब, क्योंकि काफ़ी याद करा आए थे, हम काम करके आए थे, अब हमारे साथ भी तो खेलेगा बाबा। तो कैरम बोर्ड फिर हमारे साथ बैठ के खेलता था, जो कुछ भी कहो करता था। क्योंकि जब बाबा बाहर खेलता था तो हम देखते थे कि वहाँ उस समय रास्ता, लोगों ने इसको पास बनाया होता रास्ता, इस दरवाजे से आने वाले इस दरवाजे से निकलते थे, तो उनको शॉर्ट पड़ता था मार्केट वगैरह बाहर जाना, इधर से मार्केट, इधर से नक्की वगैरह जाना, उनको शॉर्ट पड़ता था। लेकिन जब भी कोई दूर से भी आते थे ना बाहर के लोग, तो बाबा फौरन, वहाँ से दरवाज़ा था घर का, तो बाबा फौरन अंदर चला जाता था, खेल को छोड़ करके अंदर चला जाता था। अब हमको ये नहीं समझ में आता था, मेरे मन में ऐसा चलता था, भाई फरिश्ते को भी बंद कर दो। कहा भी था बंद करके आओ, बंद करना आता है नहीं, फ़ोन ले लेते, बंद नहीं करना आता। मैं कई बार अपना ही सुनाती। वहाँ पर कौन सा था, एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल, वहाँ अनाउंस हुआ कि अभी योग चलेगा, ड्रिल कराई जाएगी, सभी अपना माइक को फ़ोन बंद कर ले। और मेरे को नया नया किसी ने फ़ोन ला के दे दिया कि ये फ़ोन आप मेरा रखो। मैं बड़ी खुशी में फ़ोन रख के बैठी थी। जब बंद हो गया, सब फ़ोन बंद कर दो, और योग की कमेंट्री शुरू हुई कि अभी सब देह से न्यारे, मेरा फ़ोन ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बोल पड़ा। अब मैंने सारे बटन बंद कर दिए, लेकिन फ़ोन बंद नहीं हुआ। अब मालूम ही नहीं बंद करना कैसे, बटन तो मैंने सारे दबा दिए जितने हो सकते हैं, सारी मैंने टाइप राइटिंग कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आकर लेके मैं बाहर भागी कि अब क्या करूं इसको। तो इसलिए अगर नहीं बंद किससे होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं इस रास्ते से पास हो चुकी हूँ, और शायद आज भी पूरा बंद नहीं करना आता। अभी भी कोई क्लास शुरू तो करा लेती हूँ, बंद करती हूँ तो बंद होती ही नहीं, फिर मैं बुलाती हूँ, अरे बंद तो करो, ये तो बंद ही नहीं हो रही है। ऐसे होता है। अब हर चीज़ सीखनी पड़ती है। मैं कहती हूँ मुझे सिखा दो, तो मेरे से आगे उत्तर मिलता है, आपको सीखने की क्या ज़रूरत है, हम बैठे हैं ना। आप सोचिए कोई आ जाए और वो कहे जी माइक अपना फ़ोन बंद कर दो, और चक्रधारी दीदी जी को तो बंद करना आता नहीं, क्योंकि उनको कहा गया कि हम बैठे, हर समय तो नहीं तुम मेरे साथ बैठे हुए हो, मुझे इतना तो आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं क्या सुना क्या रही थी, वो तो बात रह गई। हाँ, तो बाबा जो थे ना फौरन कमरे में अंदर चला जाता था। तो मेरे मन में चलता था कि बाबा अंदर क्यों चले जाते हैं, खेलते हैं ना बाबा। तो बाबा ने एक बार मुरली में ऐसे चलाया, बाबा ने कहा बच्चे, बाप अपने बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता है। बाप साधारण तन में आता है, बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, सखा भी हूँ, स्वामी भी हूँ, सर्वस्व हूँ। दुनिया वाले नहीं समझ सकते, उनको धोखा हो जाएगा। वो कहेंगे कैसे कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यहाँ ज्ञान दिया जाता है, हम तो उनको बैडमिंटन खेलता देखते हैं। ये तो हमको मालूम है कि भगवान हमारा भगवान ही नहीं है, लेकिन वो बच्चों का मित्र भी है, सखा भी है, सब कुछ है। हर संबंधों में बच्चों के साथ वो चलता है। दुनिया क्या जाने इन बातों को। इसलिए बाप प्रत्यक्ष हुआ तो अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, दुनिया के सामने नहीं प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि पहचानते ही नहीं थे। इसलिए बाबा जब आते थे, किसी भी जगह बॉम्बे जाएं या दिल्ली जाएं या कानपुर जाएं, तो बाबा कहता था स्टेशन पर कोई नहीं आए, कौन समझेंगे।
कि किसको रिसीव करने के लिए आए हैं। बच्चे, ये साधारण तन में स्वयं सर्वशक्तिवान आया है, तुम रिसीव करने नहीं आओ। बच्चे फिर भी रह नहीं पाते थे, दूर दूर खड़े रहते थे, लेकिन जाते थे थोड़े बहुत। लेकिन फूल मालाएं लेकर के या किसी प्रकार के गुलदस्ते ये लेकर नहीं जाते थे। बाबा कहता था गुप्त वेश में आए हुए बाप को गुप्त ही रहने दो। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, इस साकार तन द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसका गुप्त पाठ चलता है। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को कैसे पालता कैसे था, खेलता ही नहीं था, खाली खाता भी था, खिलाता भी था। बच्चे जब पहुंच जाते थे ज्यादा मात्रा में, तो बाबा कहता था, एक हलवाई भाई था, पूना से वो आते थे और बहुत जल्दी जल्दी मिठाइयाँ बनाते थे। तो जब कोई ग्रुप मानो 200 के लगभग लोग अगर पहुंच गए तो मानो हॉल फुल हो गया, बहुत बच्चे आ गए। तो बाबा उस बच्चे को बुला लेते थे, मेरे बहुत बच्चे आए हुए हैं, बच्चे तुम जल्दी आओ, मेरे बच्चों की यहाँ खातिरी करनी है। और वो तो ऐसा था कि बाबा से पूछता था, बाबा बनाओ बताओ आज क्या बनाना है। बाबा कहता था बालूशाही बना लो और गुलाब जामुन बना लो। वो तो 2 घंटे के अंदर बना करके फिर आके खड़ा हो जाता था। बाबा कहते तो भूत है, वो था नहीं जो कि ऊपर जिन, ये जिन है। वो जिन कहता था काम बताओ, नहीं तो खा जाता था। तो उसको काम दिया, ऊपर चढ़ और नीचे उतर। अब बाबा भी क्या काम दे। बाबा कहता था 2 मिठाइयाँ बताई, 2 घंटे में बना के आ गया। कहता और बताओ, अच्छा चलो मठियाँ बना लो। बाबा ये तो आधे घंटे में बन जाएंगी, और भी बता दो। इस प्रकार बाबा जब मिठाई बनवाता था तो बना करके खिलाएगा कैसे। ऐसा नहीं जाओ बच्ची बांट दो सबको, नहीं, मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊंगा। और एक एक बच्चे को खिला रहा है। कैसे, मुंह खोलो खाओ। लड्डू खिला रहा है, गुलाब जामुन फूंक मार मार के ठंडा हो जाएगा, गरम गरम ना हो जाए। एक बार मैंने ऐसे किया, बाबा ने कहा गरम है बच्ची, गरम लगा। गरम इतना था नहीं, मैंने नखरा ही मारा था शायद, ऐसे कर दिया तो थोड़ा गरम था, ज़्यादा गरम गरम नहीं था ऐसा कोई। बाबा ने सोचा पता नहीं बहुत गरम डाल दिया। मैंने कहा नहीं बाबा, नहीं तो कहा, लेकिन कोई ऐसा था नहीं। तो मानो बाबा बड़े प्यार से एक एक को, मान लीजिए कभी कभी बाबा कहता था अच्छा मैं खिलाऊंगा, आओ इधर आओ। आया एक, यहाँ बैठो, बैठा बच्चा, गले लगाया, प्यार किया, अब उसके मुख में खिलाया। अब जाओ, दूसरा भी खड़ा है, मेरे को भी ऐसे ही खिलाया जाएगा। अब बाबा ने तो 1-2 को खिलाना है, बाकी खड़े। फिर कहते थे गोद का गोदाम खुल गया। तभी तो वो शोर मचा था कि यहाँ गोदियों में लेते हैं। अब बाप है ना, बूढ़ा बाप है, प्यार का सागर है, क्या भाई क्या बहनें, भाग भाग के बाबा के पास जाके बाबा कहते थे इधर बैठो। एक जगह मैं गई तो उन्होंने कहा बताओ वो कैसे बाबा गोद देता था। मैंने कहा वो मुझे बाबा ने अलाउ नहीं किया हुआ कि मैं ये करके दिखाऊंगी। बाबा के गए थे, बाबा ने प्यार से बच्चों को गोद में लिया, गोद लेके प्यार करके फिर उसके मुख में खिला के फिर जाता। सर्दी का मौसम आ गया और बाबा को लग रहा है बहुत सर्दी है। पहले ठंडी बहुत होती थी, जून जुलाई में भी यहाँ पर हम लोग कंबल लेते थे ऊपर, अच्छी ठंडी होती थी। जो बाहर कार खड़ी करते थे तो उस पर पतली नहीं पानी ओस होता है तो पानी जम जाता है, ऐसे हो जाता था, तो ठंडी बहुत होती थी। तो बाबा रात के टाइम कई बार अंगीठी जलवा लेता था, अंगीठी जला के यहाँ रखो, बोली तुम रोटियां बनाती जाओ छोटी छोटी, इतनी इतनी, इसके बीच में मक्खन रखूँगा और चूरा चीनी बूरा रखूँगा,
फिर उनका गोला बना के एक एक बच्चे के मुख में खिलाऊंगा। थोड़ा मक्खन खा के, मानी खा के सोएंगे, थोड़ी गरमाइश आएगी मेरे बच्चों को। सब बच्चे लाइन में, बच्चे को बाबा ने मक्खन मारने के लिए बाबा ने बुलाया। ओ भागते हुए, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर, सब गैया भागती आ रही। जैसे वो लच्छू और वो आ जाते थे ना, ऐसे यहाँ भी वो भी गैया थी, और सब बाबा के पास आ जाते थे। और बाबा अपने हाथ से एक एक बच्चे को खिलाता था, खाओ। बहुत बाबा को प्यार बहुत था। अब मान लीजिए जैसे हम लोगों को अभी भेजता है, कहते जाओ अचलगढ़ देख कर आओ, नहीं तो कहाँ सारा दिन बिताना है और घूमना भी है, बच्चों को घुमाना भी है। अभी अचलगढ़ जा रहे हैं, लाइन में लग गए सारे जाने वाले। अब एक एक को बाबा गले लगा के, जैसे जा रहा है मिलिट्री के जवान युद्ध के मैदान में जा रहे हैं अचलगढ़ देखने के लिए, जैसे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं जवान सारे, गले लगा के उनको ड्राई फ्रूट दे के, उनको पॉकेट में, रुमाल में, कागज़ में बांध के, ये रास्ते में खाना, जाओ जाओ सब जाओ, अचलगढ़ होकर आओ। जा रहे हैं अचलगढ़, और खड़ा है हमको बाय बाय करने के लिए, जैसे अपना बाप है ना। अपने घर से हम जा रहे हैं ना, तो खाली खिलाता ही नहीं था, बहुत प्यार से उसने देता। एक बार की बात थी कि बाबा अपने कमरे में था, और बाबा को फल हमेशा अच्छा लगता था। साकार बाबा भी तो बाप दादा दोनों का रोल है। जैसे बाबा का जो प्लम होते थे, वो बड़ा बड़ा प्लम बाबा को ठीक लगता था। कोई भी चीज़ छोटी नहीं अच्छी लगती थी। चित्र हो तो वो भी बड़ा ही होना चाहिए, चीज़ हो भी बड़ी होनी चाहिए। प्लम बड़ा बड़ा, तो इतना बड़ा प्लम होगा बाबा के पास। तो बाबा अपने कमरे में खड़ा था और प्लम को नरम कर रहा था। नरम करने का थोड़ा सा जूसी हो जाता है, मेरे को नहीं मालूम था। मैं कमरे में गई तो बाबा ने उस प्लम को ऐसे मुंह पर लगाया ही था। तो मैं गई, बाबा ने कहा बच्ची, बाबा ने इधर से खाया ना, तो इधर से खा। अब भला बताओ, मैं इधर से खाऊंगी बैठ के? मैं भागी बाहर। लच्छू ने कहा, मैंने कई बार कहा है जब बाबा कुछ खाए तो नहीं कमरे में आओ। अब हमें स्वप्न थोड़ी आएगा बाबा ने प्लम खाना है तो नहीं जाना है। मानो अगर बाबा ने दूध पी रहा है और आप गए हैं, तो बाबा कभी दूध नहीं पिएगा, पहले कहेगा कटोरी लाओ, मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से पिलाऊंगा, फिर मैं पीऊंगा। ऐसे नहीं, मेरे बच्चे पहले पिए। इस प्रकार बाबा अपने बच्चों को बहुत ही प्यार और स्नेह देता। ये जो झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं था, ये कमरे, ये ऑफिस वगैरह यहाँ कुछ नहीं था, ऐसी कच्ची सी जमीन थी ये सारी। शुरू में तो यहाँ पर बाबा ने एक टाट लगा के चारों तरफ बड़ा सा कमरा सा बनाया था, तो लेटरिन बनवा दी गई थी। बाबा को बंद जगह नहीं अच्छी लगती थी, कोई भी खुली खुली हो जाए। इस प्रकार बाबा का ये जो जगह थी, ये बहुत खुली जगह थी, सारी ओपन जगह, कच्ची जमीन होती थी। यहाँ पर झोंपड़ी जब बनाई गई, तो झोंपड़ी खजूर के जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, तो खजूर जैसे नहीं पत्ते, नकली खजूर के भी होती है, तो वो पत्तों से वो झोंपड़ी बनाई थी सारी। और उसको पानी डाल देते थे, सवेरे सवेरे सब पानी से पत्ते हरे कर देते थे, तो जिससे झोंपड़ी में ऐसे लगता था एसी लगा हुआ हो, ठंडक। उस समय कोई पंखे या एसी का तो मतलब ही नहीं था। गर्मी में ये थोड़ी है कोई एसी वेसी या पंखे लगाएंगे यहाँ। बहुत साधारण जीवन था, खटियाएं थोड़ी होती थी। ये पुराना घर था जहाँ रहते थे, जो आप देखते हो इधर ऑफिस बना है। अब बाबा का कमरा आपने देखा, जहाँ पर वो छोटा से एक बड़ा सा नहीं, छोटा कद का, ऊंचा कम है, वो सोफा रखा हुआ है। उस सोफे से दीवार ले लीजिए और थोड़ा आगे इधर से खुला था, उस तरफ बाबा का स्नान गृह बना हुआ था। बहुत छोटा कमरा था बाबा का, जिसमें 2 कुर्सियां थी और एक मेज था।
2 बैंती कुर्सियां और एक छोटा लकड़ी का टेबल था बस, और एक गद्दी थी, एक पलंग था। तो जब थोड़े बच्चे ज्यादा आ जाते थे, क्योंकि जगह रहने की, ये पुराना स्थान जो है यही था, कोई भी और जगह नहीं थी रहने की। ये सब पहाड़ थे यहाँ पर, सारे बड़े बड़े पहाड़ थे ऊंचे, ये सब जगह पहाड़ थे। बाबा का जो कमरा भी दिखाई देता है वो भी बाहर जो भी बरामदा सा लगा हुआ है, ये बढ़ाया गया है। थोड़ा अंदर से भी ले लीजिए तो बरामदा बात थोड़ा छोटा बरामदा था, जो गर्मी में बाबा खटिया बाहर बिछा के सोते थे, सर्दी में अंदर, गर्मी में बाहर सोते थे। तो ये बरामदा था, और ज़्यादा बच्चे आ जाते थे तो टेंट लगाते थे, तो यहाँ टेंट लग जाता था और टेंट में खटिया लगाते थे। खटिया वो होती थी, नवार नहीं होती है जो कसने वाला होती है, तो नवार वाली खटियाएं होती थी। तो वो खटिया लगा के उन खटियाओं पर बच्चों को सुलाते थे। एक बार रात को वर्षा आ गई, बाबा फौरन बाहर निकला, मेरे बच्चे भीग जाएंगे। और बाबा ने सभी बच्चों को कहा, बच्चे तो मेरे कमरे में आ जाओ, खटिया के नीचे सो जाओ। अब बाबा के कमरे में तो आ जाओ, बाबा के कमरे में 6 जगह पानी बहता था। जो छोटे छोटे पतीले डब्बे ये रखते थे, क्योंकि खरपच्चियां लगी हुई थी ऊपर, और वो खरपच्चियां पुरानी लगी हुई थी। कोई टाइम यहाँ घोड़े का अस्तबल होता था, तो कैसी जगह होगी आप सोच सकते हो। तो बड़ी सिंपल सी जगह थी, ऐसे कच्ची मिट्टी है, खरपच्चियां लगी हुई छत पर होती थी ऐसे ही, और कमरे में बाबा के पानी बहता था। जब ये नया स्थान बना, जिस तरफ ये आप हिस्ट्री हॉल देखते हो, वहाँ दादी का कमरा, एक कमरा इस तरफ, एक कमरा उस तरफ, 2 कमरे बने थे वहाँ उस समय, लास्ट बाबा के। तब बाबा को कहा, बाबा प्लीज अभी तो आप कमरा बदल लो, इस कमरे में बहुत पानी गिरता है, वर्षा आती है, सारा कमरा पानी से भर जाता है। तब बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, ऑलमाइटी इतने पुराने मकान में आया है और ये नए मकान में रहेगा, नहीं रह सकता। अगर उसके लिए पुराना मकान है तो इसके लिए भी पुराना ही मकान होगा। इसी मकान में रहे, इसी कमरे में रहे, किसी और जगह नहीं रहे। संदेशी के द्वारा बाबा ने एक बार संदेश दिया था, और संदेशी को संदेश में कहा कि बहुत खांसी आती है बाबा को, बाबा को कहो बाबा थोड़ी ठीक कर देगा, तो बाबा को मुरली चलाने में असुविधा नहीं होगी। नहीं तो बाबा मुरली चलाता था, बीच में खांसी बहुत आती थी। तो बाबा ने संदेशी के द्वारा क्या उत्तर भेजा? बाबा ने कहा, मैं तो टूटे ढोल से भी काम कर लूंगा, तेरा कर्म भोग तो जानता है। जिसका जो कर्म का खाता है वो अपना आप चुकता करेगा। आप सोचिए, रथ लिया हुआ है, लेकिन न्यायकारी इतना है कि रथ के द्वारा ज्ञान सुना रहा है, लेकिन उस रथ का जो हिसाब किताब किए हुए पूर्व के कर्मों का है, वो उसे योग बल से पूरा करना है। कहता है, मैं टूटे ढोल से भी काम कर लूंगा, मेरा काम चल जाएगा। इस ढोल को तुझे ही बजाना है, ठीक करना है। आज हमें जरा सा कुछ होता है, बाबा ठीक क्यों नहीं करता, बाबा को ऐसा तो कर देना। फिर भी बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे कर दूंगा, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना। लेकिन अनन्य बच्चे को बाबा ने कैसे चलाया, बहुत सुंदर रूप से चलाया। हर पल बाबा के गुण गाता था। अब बाबा के कमरे की खटिया आप देखो, बड़ी खटिया है, लेकिन कोई इतनी बड़ी तो नहीं है। और कहता था, मेरी खटिया के नीचे चले जाओ। बच्चे पार भीग रहे हैं ना, इधर तो भीगेंगे ही, अंदर भी भीगेंगे, खटिया के नीचे पानी नहीं आएगा, खटिया के नीचे सो जाओ। जगह नहीं होती थी, कई नए नए लोग ज्ञान सुनने के लिए आते थे। बाहर टेंट लगाया, टेंट नहीं,
जैसे वो होती है ना बोरी, टाट लगा के और टीन लगा के, टाट लगा के, टाटों का एक बना दिए, 2 जगह बना दी जहाँ नए लोग आएंगे तो उनको अटेंड किया जाता था, और आगे टाट का ही पर्दा है, पूरा नहीं थोड़ा टाट का ही होता था। और एक बार थोड़े ज़्यादा आए कोई लोग, तो बाबा ने कहा मेरे कमरे में लाके उनको अटेंड करो। स्वयं बाबा, 7 छोटा कमरा है एक, जहाँ पर ईशु दादी रहती थी, और जितने ट्रंक वगैरह थोड़े थे, 8-10 ट्रंक थे, बाबा पूरा टाइम ट्रंक के ऊपर बैठा रहा, लेकिन अपने कमरे में जिज्ञासु को दिया। बाबा कहता था इसके लिए ये स्थान नहीं है, ये सेवा की भूमि है, ये सेवा के लिए स्थान है। इस कदर बाबा सेवा को महत्व देते और अपने बच्चों को महत्व देते थे, बहुत महत्व दिया। आज हम बच्चे देखें, जरा सी असुविधा हो जाए तो मुश्किल लगता है। अब बाबा के टाइम हम खाते क्या थे, मेज कुर्सियां कहाँ थे, आज नीचे बिठा के खिलाना मुश्किल है। पहले ब्रह्मा भोजन तो नीचे ही बैठ के खाते थे। ये किचन थी हमारी, जहाँ पर अभी क्या मैं बताऊं कैसे, टेलीफोन एक्सचेंज कहलाता है यहाँ। टेलीफोन एक्सचेंज वाली जो जगह है, यहाँ पर अंदर तक थोड़ी किचन थी। कोई इतनी बड़ी किचन नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा था कि तुम्हारी इस किचन जितने तो देगचे होंगे जिनमें तुम्हारी सब्जियां बनेंगी। अरे बच्चे क्या समझते हो, और बच्चे आगे से हंस देते थे। इतने थोड़े से हम बच्चे हैं, वो भी दुनिया इतना इतराज करती है, कितने कटाक्ष करती है, ब्रह्मा कुमारी के लिए कितना अगेंस्ट बोलते हैं। और बाबा कहता है इतने बच्चे आएंगे, इतने बच्चे आएंगे कि इस किचन जितना तो तुम्हारा देगचा होगा। अब वहाँ किचन में जो खाना बनाने के लिए कोई एक भोली दादी निश्चित थी, जो दिन रात आपको किचन में दिखाई देगी। लेकिन खाना कैसे बनता था, आज कानपुर से 6 लोग आए हैं, दिल्ली से 8 आए हैं, इलाहाबाद से 9 आए हैं। मानो आज इलाहाबाद की पार्टी भोजन बनाएगी, तो इलाहाबाद वाले ही आज सारा दिन सुबह से शाम तक नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, आटा गूंदना है, जो कुछ है उन्होंने करना। एक दिन 8-10 दिन 15 दिन रुकते थे। अब दूसरे बच्चे बनाएंगे, सभी वो करेंगे, बड़ी खुशी खुशी सबको, आज हमारी टर्न है। लेकिन बाबा हर समय किचन में, मामा आती थी, देखती थी आके सब्जी का टेस्ट। बाबा कहते थे बच्चे भोग लगाने से पहले टेस्ट कर लो, कोई हर्ज नहीं, बाप बच्चों का घर है। अगर बनने के बाद कोई कहे नमक ज़्यादा है, मिर्ची तेज है, ऐसा है, तो बाबा का ब्रह्मा भोजन की निगाह से नहीं खाया जाएगा, भोजन की निगाह से खाया जाएगा। इसलिए इस भोजन को पहले चेक करो। बाबा को गोल रोटी ही ठीक लगती थी। कई बार पंजाब वालों ने तिकोनी रोटी बनाई, बाबा ने दोनों कान पकड़ के ऐसे कहा, देखो बच्चे तो कान निकले हुए, अब कान निकले हुए मैं रोटी अपने बच्चों को कैसे खिलाऊं। कहा बाबा ये परोंठी है। बाबा ने कहा नहीं सिंधी मानी बनाओ। तो परोंठी सिंधी मानी भी होता, सिंधी भी परोंठी बनती है। तो बाबा अपने हाथों से बना करके सिखाता था, ऐसे बनो, हर चीज सिखाता था। आज बाबा क्या सब्जी बनेगी, सब्जी भी बनती थी, इतना लगता था उस समय अमृत खा रहे हैं। इतनी दाल होती होगी, इतना पानी है, और छोंक बहुत बढ़िया लगा होता था, बहुत ही आनंद आता था। दाल बनी हुई है, आज पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मद्रासी लोग कुछ बनाते हैं, रसम पता नहीं क्या कहते हैं, वो भी ऐसे ही कुछ होती है। यहाँ रोज ही रसम होती थी, और ये थोड़ी रसम के साथ कोई सब्जी भी होगी, आज रसम से रोटी खा रहे। और रोटी को मानी कहते। हमारे लौकिक पिताजी आए यहाँ के पहली बार, तो आके पूछे मानी जी का, जो आता है मानी पूछता, रोटी पूछता ही कोई नहीं।
क्योंकि बच्चे को पानी के लिए मानी मानी नहीं कहते, मानी पियोगे, कहते जो आता है कहता है मानी। वे पूछो रोटी, रोटी नहीं पूछते, मानी पूछते हैं। तो ये पानी नहीं पूछते हैं, आपको रोटी पूछते हैं। अब सिंधी बहनें थी और सिंधी भाई थे, सिंधी भाषा ही उनको ज़्यादा आती थी। वो तो बाबा ने निश्चित किया था कि जो सिंधी बोलेगा उसको पापड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंधी लोगों को पापड़ मिल गया तो सब कुछ मिल गया। एक बार बाबा ने कहा था कि सभी बच्चों को दूध में चावल डाल के खीर के साथ रोटी खानी, सब खीर के साथ रोटी खाएंगे। और रात की क्लास में कचहरी होती थी, तो कचहरी में बाबा ने पूछा सब बच्चों ने खीर के साथ रोटी खाई? तो 3 बच्चों ने ऊंचा हाथ खड़ा किया, बाबा हमने तो पापड़ के साथ खा ली, हमने खीर नहीं खाई। बड़ा त्याग दिखाया। बाबा ने कहा इनको पापड़ अच्छा लगता है, इनको खीर नहीं पसंद है। बच्चे, यज्ञ में, ईश्वर के यज्ञ में जो कुछ बना है ईश्वर के यज्ञ से बना है। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो ये दवा का काम भी करेगा, इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो जाओ कि जो स्वाद लगे वो खाएं, जो स्वाद न लगे वो ना खाएं। स्वाद की बात नहीं, और सचमुच बहुत ही अच्छा लगता। वो पानी से हुई रोटी, ऐसे आनंद आता था। और हमारी कुर्सी मेज क्या थी, जमीन तो सब कच्ची कच्ची जमीन थी, मिट्टी थी सारी। तो बड़े बड़े नहीं पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, तो 3 पत्थर लगा दिए, तो उनके ऊपर एक बड़ी स्लैब पत्थर की रख दी। ये टेबल तैयार हो गया, इतना चौड़ा हो गया, और ये 3 उसके स्टैंड्स हो गए। इसके ऊपर मेज, और दूसरा थोड़ा नीचे हो जाएगा। वो 3 लगा दिए और वहाँ पर एक दूसरा पत्थर रख दिया। ये मेज है। जो जमीन पर नहीं बैठ सकता, मेज कुर्सी पर बैठ जाओ, सुंदर मेज है। कोई ये तो था ही नहीं कि बैठ के कुर्सियाँ और मेज होंगी। बाबा के टाइम ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, और ऐसा लगता था राजाई है। खुशियाँ होती थी, निश्चय था भगवान के घर हम आए हैं और प्रभु की पालना मिल रही है। कोई कम पालना नहीं थी, बहुत पालना देता। स्वयं बच्चों को लेकर चलता था। चलो आज जब सुबह 4 बजे का योग शुरू कराया, क्योंकि पहले योग का मैंने बताया ना टाइम नहीं होता था। अरे हर समय योग ही है, हम बाबा के बाबा, हमारा बस और क्या चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब मिक्स होने लगा, बहुत प्रकार के बच्चे आने लगे, तब योग का टाइम निश्चित होने लगा। तब बाबा ने प्रातः 4 बजे का योग साकार में अपने होते शुरू कराया था, बहुत लास्ट में। तब मुझे भी पता चला कि 4 बजे बाबा योग कराने आता है, तो हम खास यहाँ आई थी 4 बजे का योग करने जाना है। 4 बजने में 5 मिनट तक ये हॉल जो है अपना फुल हो जाता था। हिस्ट्री हॉल बना था लास्ट में। पहले क्लास इधर ही होती थी ऑफिस में, जहाँ पर यशु दादी का ऑफिस था। ये यहाँ ऐसी ऑफिस नहीं था, एक बेंच बिछा होता था, उसके ऊपर विश्व रतन दादा हमारे एक थे, वो वहाँ रहते थे। रात को वो सोते थे, बिस्तर उनका होता था, वो एक तकिया रो बना पड़ा रहता था। एक बाबा की कुर्सी होती थी, एक यशु बहन मूड़े जैसी बैंती कुर्सी होती थी, कुछ जैसे नहीं बुनी हुई होती है, बड़ी बड़ी सी कुर्सी होती है, वो बाबा की कुर्सी थी। एक कुर्सी यशु दादी की थी जो ऑफिस संभालती थी। इतनी सी जगह ही होती थी, और बाकी जो जगह थी वो क्लासरूम था। और अभी वहां पर एक कमरा मैंने देखा जो स्टोर होता था पहले, उस स्टोर में अभी कोई रहने लगा है, पहले वो स्टोर था। जब यहाँ कोई चेक करने के लिए आए थे, जिस समय बाबा ने जमीन के टुकड़े की कुछ बात हुई थी, तो बाबा ने ये कहा था कि छोटे से टुकड़े के लिए क्यों लड़ते हैं, चाइना का टुकड़ा चाइना को दे दिया जाए। ऐसे बाबा ने बात कही थी, और ये बात पार्लियामेंट तक चली गई थी। वहाँ से चेकिंग वगैरह चल रही थी कि ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा क्यों कहा, क्या कहा गया। और जब बाबा के पास आए तो सारा बाबा से पूछा गया।
तो आते ही पूछने की बात ही नहीं है। बाबा ने बच्चे बच्चे आए हैं घर में, बाबा अपने पकड़ के उनको उंगली सब चेक करने के लिए सब आए। बाबा ने सबसे पहले कहा लाओ बच्चे चाबी, अपना बच्चे घर में आए हैं, बच्चों को मालूम होना चाहिए बाबा के घर में क्या क्या है। स्टोर की चाबी लगा के स्टोर दिखाया, ये मेरे बच्चों के लिए जूते रखे हुए, जब इनका जूता टूटता है तो यहीं से जूता देते हैं। ये इनके कपड़े हैं, ये भाइयों के कपड़े हैं, ये बहनों के कपड़े रखे हुए, ये गेस्ट आते हैं, ये उनके लिए रखा हुआ है। ये गेहूं का स्टोर है, यहाँ आई वेल के लिए गेहूं रखा। जो भी चीज़ें हैं, कुछ नहीं कह सके कि जो चीज़ें हमने नहीं देखनी कही वो यहाँ दिखाई जा रही है। इस प्रकार बाबा जो भी आता था उनको अपने बच्चे की निगाह से देखता था। और आलमाइटी के तो बच्चे हैं ही, ब्रह्मा के भी तो बच्चे हैं, आदि देव पिता है, प्रजापिता है और सर्वशक्तिवान के बच्चे, तो वो भी बाबा बाबा ही करने लग जाते थे। हम दृश्य देखते थे बाबा का। एक बार कोई युगल आए थे तो बाबा ने इसी हॉल बना हुआ जो पुरानी जगह में दिखा रही हूँ, वहीं था, चित्र लगा हुआ था झाड़ त्रिमूर्ति का, और बाबा उस युगल को समझा रहे थे ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु, ये है शंकर। किस प्रकार सूक्ष्म ब्रह्मा सारा ज्ञान साक्षी बन करके जैसे कोई और है, इस प्रकार बाबा सिखाते थे, बता करके सुना करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे। लास्ट में एक सुना देती हूँ, जो चल रही थी बात पहाड़ की, कि यहाँ पहाड़ था, बड़ा ऊंचा पहाड़ था यहाँ पर, और बाबा बाहर बरामदे में गर्मी में सोते थे। तो हम लोगों को कन्याएं थी, रतन मोहिनी दादी हम लोगों को अटेंड किया करती थी, अधिकतर रात को 11 साढ़े 11 ही बैठती थी। तो एक बार 12 साढ़े 12 बजे होंगे तो हमने कहा चलो चल के हम योग लगाएंगे आज। तो हम इसी पहाड़ी पर ऊपर चढ़ के बैठ गए। 4 बहनें थी। प्रसिद्ध है ये गाथा, रियलिटी भी है कि 4 इकट्ठे बैठे हों और शांत होके बैठ जाए हैं तो बड़ा मुश्किल काम। तो हम 4 बैठे तो योग करने के लिए थे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के, लेकिन आपस में बात कर रहे थे और पहाड़ों में आवाज गूंजती है। तो आवाज हमारी कहीं गूंजी होगी और बाबा सोए हुए हैं, बाबा को आवाज आ रही है कि आज पहाड़ी पर कोई है। तो बाबा विश्व किशोर दादा थे हमारे, तो विश्व किशोर के पास गए, बच्चे चलो चल के देखें पहाड़ी पर। जैसे यज्ञ रक्षक है बाबा, ऐसा नहीं किसी और को भेजे, मैं चलूंगा, कौन है पहाड़ी में बैठा हुआ। तो लैंप हाथ में पकड़ी और टेबल लैंप लेकर के बाबा पहाड़ी पर बच्चे को लेकर के पहाड़ी पर आए और हम चारों बैठी हुई। बाबा ने कहा बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? योग लगा रहे हैं, योग लगा रहे हैं, गप्पे मार रहे थे, आवाजें तो वहां तक जा रही थी और हम कहते हैं बाबा योग लगा रहे थे। बाबा ने कहा चलो बच्चे चल के सो जाओ, चलो नींद आई होगी ना अभी, अब नहीं तो कहे कितना अच्छा है मेरे बच्चे योग लगा रहे हैं। बाबा ने फिर भी प्यार किया, मेरे बच्चे याद कर रहे, बाबा को याद कर रहे थे। बाबा यहाँ आया हुआ था, कहते नहीं बाबा आया नहीं था, हम योग लगा रहे थे, चलो चल के सो। तो यज्ञ रक्षक था बाबा, बच्चों का हर पल हर क्षण हर चीज का ध्यान रखता था। तबीयत किसी की खराब हो जाए आलमाइटी से पूछवा देता था क्या इस बच्चे को दिया जाएगा। उस समय ऐसा नहीं, यहाँ एक डॉक्टर होता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ, एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर होता था शायद जिसको शहर में कहीं नौकरी ना मिलती हो, वही यहाँ आके बैठता होगा। आदिवासी लोग थे, कौन यहाँ आएगा डॉक्टर, बेचारा अनाड़ी सा डॉक्टर होता था, वही यहाँ डॉक्टर जी होते थे। ऐसे सिंपल सी जगह थी, सिंपल सा रहना था, लेकिन बाबा का प्यार और स्नेह इतना था, वातावरण में इस कदर आनंद था, चारों तरफ जब देखेंगे आपको बाबा दिखाई देगा। कई लोग कोई नए नए को कभी कभी ले आते थे जो अभी ज्ञान में चला है लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं हुआ,
बहुत मजबूत नहीं है, थोड़ी भक्ति भी करता है लेकिन अच्छे। तो कभी ले आते थे तो बाबा को कहीं देखते थे हाथ जोड़ते थे, बाबा भी हाथ जोड़ता था। फिर बाबा कहता था कई बच्चे भक्तों को ले आए। ये बाप और बच्चों का घर है, ये भक्तों का मंदिर नहीं है। भक्त हाथ जोड़ता है, बच्चा अधिकार रखता है। तुम अधिकारी हो, तुम हाथ जोड़ने वाले नहीं। कभी हाथ नहीं जुड़ाता था, बहुत बच्चों की पालना करता था। 2 अलमारियां बाबा ने उधर रखी हुई थी। सर्दी के मौसम में कई बच्चे आ गए, कोई स्वेटर नहीं लाया, साधारण थे बच्चे भी, कोई बहुत रिच नहीं थे, अच्छे एजुकेटेड भी थे, अनएजुकेटेड भी थे। साधारण माताएं भी बहुत थी, सेठानिया टाइप भी थी, साधारण ज्यादा थे। और अगर सर्दी के मौसम में मालूम नहीं कि माउंट में ठंडी ज्यादा होगी, तो बाबा ने 2 अलमारियां रखी हुई थी जो सिंध हैदराबाद से आए हुए कपड़े थे, क्योंकि सब बच्चों ने रंगीन कपड़ा छोड़ दिया था पहनना, वेराइटी कपड़ा। तो नए कपड़े थे तो अलमारियों में रखे रहते थे। और ब्राह्मणियों को कहा जाता था जो लेकर आती हैं, अगर आपके किसी जिज्ञासु को सर्दी की शॉल ना हो, पैंट ना हो, शर्ट ना हो, स्वेटर ना हो, बच्चे इस अलमारी से जाके उसकी साइज की स्वेटर, शॉल, पैंट, कुछ भी जो चाहिए वो निकाल कर मेरे बच्चे को जरूर देना। बच्चा ठंडी में नहीं रहना चाहिए। मैं एक बार ग्रुप लेकर आई, गुलजार दादी जी के पास में रहती थी, तो दादी ने कहा कि चलो थोड़ी माताओं का ग्रुप भी आप लेके जाओ। पहले वो ट्रेनिंग सेंटर जो बना हुआ है लास्ट में, ट्रेनिंग सेंटर अभी ऐसा ही थोड़ा बना था, कच्चा ही था, पूरा भी हुआ भी नहीं था। तो वहाँ पर 7 खटियाएं लगाई हुई थी, एक कमरे में 7 खटिया होती थी, नहीं तो जमीन ही पहले चलती थी। और 7 खटिया बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे तुम्हारे जो जिज्ञासु आए हैं वो सब ठीक ठाक है। मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा कि मैं आज रात को सभी से मिलने के लिए आऊँगा। मैं बहुत खुश हुई। देखना किसी के पास कंबल ना हो, तकिया ना हो, चादर ना हो, हर एक को हर चीज देना। कोई ये ना कहे कि 5-6 दिन है निकाल लेंगे। बाबा के घर में सब कुछ है। घंटा बजता था जब नए आते थे, साबुन चाहिए, नील चाहिए, तेल चाहिए, तो ड्यूटी होती थी एक बहन को, वो लेकर इतने से इतने बजे तक बैठेगी, जिसको साबुन, नील, तेल चाहिए वो आकर लेकर जाओ। कोई गर्म कपड़ा नहीं है, ठंडा कपड़ा नहीं है, इस अलमारी से वो कपड़े उनको दो, ताकि मेरे बच्चों को कुछ कमी ना प्रतीत हो और वो ये ना समझे कि 6-7 दिन निकल जाएंगे, उनको बाप का घर याद बना रहे कि गए थे हम भगवान के घर में। इस प्रकार बाबा बच्चों की खातिरी करते थे। तो बाबा ने मुझको कहा कि आज मैं तुम्हारे सब जिज्ञासों को देखने के लिए आऊँगा रात को। मैं बड़ी खुश थी। मैंने सबको बता दिया। रात को जब हम सोते थे तो सबके पहले यहाँ कपड़े, पजामा और कुर्ता रात को पहनते थे, टाफ्टे का या करेब का पजामा और सूती कुर्ता, और साफ नहा धो के, कंघी वगैरह करके, बाल हाथ धो के ठीक से सोते थे। ऐसे नहीं कहीं बाबा कभी कह देता था किसी को साक्षात्कार हो तो ध्यान रखना, ठीक से सोना, कहीं रात को किसी इष्ट का साक्षात्कार किसी का हो जाए, ऐसे रूप से कह देता था। पाँव गंदे होंगे तुम्हारे चरणों के तो चरणामृत लोग पी रहे हैं, गंदे पाँव होंगे तो चरणामृत कैसे पिएंगे बच्चे। तो सब साफ स्वच्छ होके सोते थे। तो मैंने सबको कह दिया भाई आप सबके पास सब कुछ है, कोई चादर चाहिए हो, तकिया चाहिए हो, कंबल चाहिए हो, कुछ भी चाहिए तो मैं आपको ला के दूंगी। ब्राह्मणियों को डायरेक्शन होता था कि जिनको लाओ, जब तक वो ना खा ले तब तक तुम नहीं खाना। उनको देखो, इनको खिचड़ी चाहिए, इनको साबूदाना चाहिए, इनको दलिया चाहिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनका व्रत है, कुछ भी चीज़ चाहिए उनको टाइम से दो।
तुम 7 दिन इनकी सेवा करोगी, ये पूरा साल तुम्हारी सेवा करेंगे। इस प्रकार बाबा ट्रेनिंग देते थे और सब बच्चों की पालना बहुत अच्छी चाहिए। तो बाबा जब रात को सभी वाइट चादर डालते थे खटिया पर, ऐसे ही नहीं सारा दिन की खटिया बिछी हुई है, थोड़ा झाड़ा और सो गए, नहीं, साफ सुथरे होकर के खटिया को भी ठीक करके, और शाम को वो लेकर के आते थे विभूति जो होती है सामग्री, क्योंकि मच्छर होते थे पहले, तो सामग्री सब कमरों में थोड़ी की जाती थी ताकि रात को मच्छर तंग ना करे। बहुत प्यार से सब सोते थे। तो जब बाबा ने आना था तो सभी बहनों ने वाइट चादर और खूब नहा धो के तैयार होके सब अपने खटिया पर अगरबत्ती जला रहे हैं, स्पेशल जलाई हुई है, सब योग में बैठे। बाबा आते ही दृष्टि दी, सभी बाबा से दृष्टि ली, और लास्ट एक खटिया 7वीं खटिया थी। बाबा ने कहा बच्ची उस खटिया पर तकिया नहीं है। मैंने कहा बाबा सबके पास सब कुछ है, मैंने सबको कह दिया था, सबने कहा है सब कुछ है। बाबा कह रहा है तकिया नहीं है, तो मैं कह दूं ना, अच्छा मैं देखूं, नहीं बाबा सब कुछ है। बाबा ने फिर उससे पूछा बच्ची तुम्हारे पास तकिया नहीं है? कहा बाबा मेरी साड़ियाँ हैं ना, मैंने वो चारों साड़ियाँ लगा ली हैं, 4 दिन की तो बात है, निकल जाएंगे। फेल कर दिया उसने मुझे। बाबा ने यही कहा था कि वो ऐसा ना कहें कि थोड़े दिन की तो बात है, दिन निकल जाएंगे। दिल ना निकाले, भगवान के घर में आए हैं तो उसकी याद इतनी बनी रहे कि जाकर के उनको बाबा का घर खींचे। इस प्रकार तुम उनकी पालना कर। तो बाबा अपने बच्चों को हर रूप से पालता था, जो भी उन्हें आवश्यकता होती थी, वो डायरेक्शन होता था। दवाई उनको चाहिए तो दवाई दिलाओ, ब्राह्मणियों का काम है उनको दवाई दे के आओ। उसको गर्म पानी नहीं है, उनको गर्म पानी, पहले ऐसे नहीं थे, बाथरूम्स थे और अंदर नल लगे हुए थे, बाहर एक नल होता था, वहाँ से पानी की बाल्टी भर के ले जानी होती। कभी कभी तो आपकी बाल्टी भरी हुई है, कोई उठा के दूसरा ले गया, आप कपड़े लेके आए तो बाल्टी आई नहीं, ऐसा भी होता था। और कभी कभी कई बाल्टियाँ उठा के और अपने कमरे में खटिया के नीचे रख देते थे। बाथरूम में बाल्टी कोई नहीं, जो बाल्टियाँ वो खटिया के नीचे रखी हुई हैं। खेल तमाशे भी होते थे, तो बाबा भी कई बार चेकिंग में निकलते थे, देखिए खटिया कहाँ कहाँ बाल्टियाँ रखी हुई हैं बच्चों। अब 4 बाथरूम की 4 बाल्टियाँ हैं, उसमें से आपने 2 बाल्टियाँ अपनी खटिया के नीचे रख ली, अब 2 नहाएंगे कैसे? तो बाबा को छोटी छोटी बातें होती थी, लेकिन छोटी छोटी बातों का भी उसे ध्यान रखना पड़ता। किस प्रकार मामा बाबा बच्चों की पालना करते थे, ज्ञान भी देते थे। सुबह शाम बाबा अपने बच्चों से बैठते थे, दिन में भी कोई भी बात हो, झोपड़ी में बैठते थे बच्चे, कुछ भी मन में बात आए, बाबा बैठा है आके पूछो। कोई पत्र लिखवाना है, बाबा लिख गए। बाबा ऑफिस में बैठा है, पर्सनल आके बाबा से मिलो। इस प्रकार बाबा ने अपने बच्चों की बहुत पालना की। तो ये सारा स्थान रोम रोम में, जैसे कहते हैं, बसा हुआ है भगवान, यहाँ भी कण कण में उसकी याद बसी हुई है, जहाँ हर पल याद और बच्चों को पालना का भाव चल दिया। ओम शांति।